टोपाभद्र। टोपाभद्र, जिन्हें कुछ स्रोतों में टोपाद्रया भी कहा गया है, का जन्म भारत की पुण्य भूमि में हुआ था। लोक कथाओं के अनुसार उनके जन्म के समय कई अलौकिक घटनाएं घटी। आकाश में असाधारण प्रकाश फैल गया और संतों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक एक महान सिद्ध योगी बनेगा। ऐसी भी मान्यता थी कि टोपाभद्र असल में किसी प्राचीन योगी या तपस्वी का पुनर्जन्म थे। तिब्बती परंपरा में कहा गया है कि स्वयं पद्मसंभव ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी शिष्या यशोधान के संग अत्सरासल नामक योगी अगले जन्म में टोपाभद्र बनेंगे। इस तरह बालक टोपाभद्र को प्रारंभ से ही दिव्य अनुकंपा प्राप्त थी। सैसों में टोपाभद्र अन्य बच्चों से भिन्न थे। जहां अन्य बालक खेल कूद में रमे रहते, वहीं बालक टोपा ध्यान मग्न मुद्रा में बैठकर विचित्र मंत्रों का उच्चारण करते पाए जाते। उनकी माता बताती थी कि वह कभी कभी अपने शिशु को ध्यान मग्न पाती और उसके चारों ओर मंद सुनहरी आभा देखती। बालक में अद्भुत स्मरण शक्ति थी। उन्होंने छोटी आयु में ही संस्कृत और पाली के कई श्लोक कंठस्थ कर लिए। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, उनका रुझान सांसारिक शिक्षा से अधिक आध्यात्मिक ग्रंथों और योग साधकों की कथाओं की ओर रहा। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते टोपाभद्र का एकमात्र ध्येय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति बन चुका था। उन्होंने गृह त्याग कर हिमालय की तराई में बसे एक सिद्ध आश्रम का रुख किया। वहां एक तपोनिष्ठ गुरु ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। गुरु ने उन्हें कठोर अनुशासन, योग एवं ध्यान की प्राथमिक शिक्षाएं दी। युवा टोपाभद्र ने अग्नि साधना, एकांत ध्यान और मंत्र जप से अपने साधक जीवन की शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें कुछ प्रारंभिक सिद्धियां भी मिलने लगी थी। रात्रि के घोर अंधकार में भी उन्हें दूरस्थ वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगी और कभी कभी वे शिष्यों के मन की बात जान लेते थे। ये संकेत थे कि भीतर जागृति प्रारंभ हो चुकी थी। धीरे धीरे टोपाभद्र एक कुशल साधक के रूप में पहचान पाने लगे। साधक टोपाभद्र ने अपनी किशोरावस्था के अनेकों वर्ष घोर तप और साधना में बिताए। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और अनेक प्रकार की साधनाएं की। सबसे पहले उन्होंने योग और प्राणायाम द्वारा शरीर एवं मन पर नियंत्रण पाना सीखा। पर्वतों की गुफाओं में एकांतवास करके उपनिषदों और बौद्ध सूत्रों का गहन अध्ययन किया। कहा जाता है कि एक बार हिमालय की एक दुर्गम कंदरा में तप करते समय उन्हें अद्भुत रहस्योद्घाटन हुआ। उनकी साधना कक्ष आलोकित हो उठी और उन्हें मां तारा देवी तथा बोधिसत्व मंजूश्री के दर्शन हुए। इन दिव्य दर्शनों ने उनके भीतर अपार आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दिया। टोपाभद्र ने हठ योग तथा राजयोग के कठिन अभ्यास किए, जिनसे उनके शरीर में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। एकांतिक ध्यान के दौरान वे घोर ठंड में भी अपने शरीर की ऊष्मा को नियंत्रित कर लेते। तिब्बती परंपरा में जिसे तुम्मो कहा जाता है। धीरे धीरे उनके मन के विक्षेप शांत हुए और चित्त एकाग्र एवं दृढ़ होने लगा। इसी अवधि में उन्होंने तंत्र विद्या और गूढ़ मंत्रों का भी अभ्यास शुरू किया। तांत्रिक साधना के रहस्यों को जानने की लालसा में टोपाभद्र भारत के प्रसिद्ध नालंदा जैसे विद्यापीठों में भी गए और वहां बौद्ध दर्शन तथा योग साधनाओं का गहन अध्ययन किया। उन्हें संस्कृत, पाली और तिब्बती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो गया, जिससे वे विभिन्न धर्म ग्रंथों और तंत्र ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर सके। इन्हीं वर्षों में टोपाभद्र को एक रहस्यमय आंतरिक संकेत मिला कि उनकी साधना की पूर्णता के लिए हिमालय पार तिब्बत की यात्रा आवश्यक है। दंत कथाओं के अनुसार एक रात ध्यानावस्था में उन्हें एक दिव्य डाकिनी के दर्शन हुए, जिसने निर्देश दिया कि उत्तर दिशा में जाकर उन्हें अपनी आध्यात्मिक सहधर्मचारिणी मिलेगी और उनके योग का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस अनुभव के बाद टोपाभद्र ने अपने गुरुजन से विदा ली और आध्यात्मिक पुकार पर उत्तरी दिशा की यात्रा आरंभ कर दी। तपस्वी टोपाभद्र की पदयात्रा नेपाल और तिब्बत की ओर जारी रही। रास्ते में उन्होंने अनेक दुर्गम पर्वत पार किए।
हिमनदियों को लांघा और अनेकों मठों में भिक्षुओं से संवाद किया। अंततः उनकी यात्रा उन्हें मध्य तिब्बत के लाभ क्षेत्र में ले आई, जहां भाग्य ने उनका सामना एक महान तांत्रिक योगिनी मचिग लब्द्रोन से करवाया। मचिग उस समय तक तिब्बत में प्रख्यात हो चुकी थी और छोड़ नामक एक नई साधना पद्धति की आचार्या थी। परंपरागत विवरणों के अनुसार टोपाभद्र एक धनी आश्रयदाता के घर अतिथि रूप में ठहरे हुए थे। वहीं मचिग एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए आई। दोनों की भेंट अलौकिक ढंग से हुई, मानो पूर्व जन्म के बंधु फिर मिल गए हो। मचिग लब्द्रोन के जीवन चरित्र में वर्णन मिलता है कि एक परिभ्रमणशील भारतीय योगी, जिनका नाम विभिन्न स्रोतों में टोपाभद्र या टोपाद्रय था, से उनकी मुलाकात हुई और शीघ्र ही दोनों ने एक दूसरे को आध्यात्मिक सहचर के रूप में स्वीकार कर लिया। अनेक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि यह मिलन कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि आर्यतारा द्वारा पूर्व निर्धारित थी। टोपाभद्र स्वयं बोधिसत्व बुद्ध शाक्य मुनि के अंशावतार थे और मचिग के साथ उनका मिलन उपाय और प्रज्ञा के दिव्य संयोग को स्थापित करने के लिए था। इन दोनों महान साधकों ने मिलकर 17 दिनों तक गहन आध्यात्मिक संवाद किया, जिसमें उन्होंने वज्रयान के गूढ़ तत्वों और तंत्र के रहस्यों पर विचार विमर्श किया। 18वें दिन मचिग और टोपाभद्र के बीच योग तथा तांत्रिक सिद्धांतों के आदान प्रदान ने एक पवित्र परिणति ली। वे दोनों तांत्रिक नियमों के अनुसार आध्यात्मिक दाम्पत्य बंधन में बंध गए। इस दिव्य युग्म के मिलन के क्षण में एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। जिस कक्ष में वे थे वह तेजस्वी प्रकाश से भर गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने वर्णन किया है कि कमरे में लाल और श्वेत प्रकाश के 2 गोले प्रकट हुए, जो मचिग और टोपाभद्र से निकल रहे थे, और उनका प्रकाश पूरी कुटिया में इंद्रधनुषी प्रभा के रूप में फैल गया। घर की स्वामिनी भागी भागी उस ओर आई तो उन्होंने देखा कि कुछ पल के लिए वहां उपस्थित हर वस्तु उस अलौकिक प्रकाश में डूबी हुई थी और मानो समय थम सा गया था। यह घटना आसपास के लोगों के लिए आश्चर्य और श्रद्धा का विषय बन गई। तंत्र परंपरा के विद्वान कहते हैं कि यह उपाय और प्रज्ञा के मिलन का प्रतीक था, जिसमें लाल प्रकाश शक्ति का तथा सफेद प्रकाश चेतना यानी शिव का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मचिग के गुरु भी इस पावन संयोग से प्रसन्न थे और उन्होंने इस युगल को आशीर्वाद दिया। हालांकि साधारण जनों की दृष्टि में मचिग, जो पहले एक सन्यासिनी मानी जाती थी, का एक भारतीय योगी से विवाह करना विवादास्पद था। कुछ संकीर्ण सोच के लोग उनसे विमुख भी हुए, किंतु मचिग और टोपाभद्र ने लोक लज्जा की परवाह न करते हुए अपने आध्यात्मिक कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने केंद्रीय तिब्बत छोड़कर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करना प्रारंभ किया, जहां वातावरण और भी शीत तथा कठिन था। उसी शांत एकांत में उनके 3 पुत्रों और 2 कन्याओं ने जन्म लिया। भिन्न स्रोतों में संतानों की संख्या अलग बताई गई है। इस अवधि में भी टोपाभद्र और मचिग साधना से विमुख नहीं हुए। उनका जीवन एक सामान्य दंपत्ति की तरह जरूर था, पर प्रत्येक कर्म में आध्यात्मिक भाव भरा हुआ था। दोनों ने मिलकर रक्त और श्वेत बिंदु की साधना की। यह वह तांत्रिक क्रिया थी जिसमें दंपत्ति योग द्वारा अपनी चेतनाओं के पूर्ण मिलन से आध्यात्मिक उत्थान साधते हैं। उनके लिए गृहस्थ जीवन भी साधना का विस्तार था। कहा जाता है कि गृहस्थी के कार्यों में सहयोग करते हुए भी टोपाभद्र सतत जप और ध्यान की अवस्था में रहते थे। यही कारण था कि अल्पकाल में ही उन्होंने अद्भुत सिद्धियां अर्जित कर ली, जिनका अनुभव उनके निकटवर्तियों को होने लगा। परंपराओं और जनश्रुतियों में टोपाभद्र के असंख्य चमत्कारों का वर्णन मिलता है। गहन तपस्या और तांत्रिक साधना के फलस्वरूप उनमें अकल्पनीय शक्तियां विकसित हो चुकी थी, जिन्हें योग की भाषा में सिद्धियां कहा जाता है। प्राचीन योग शास्त्रों में अष्ट सिद्धियों का वर्णन आता है: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। टोपाभद्र ने साधना द्वारा इन 8 महासिद्धियों को प्राप्त कर लिया, ऐसा लोक विश्वास है। उनके जीवन में कुछ प्रसंग इन सिद्धियों के प्रमाण स्वरूप सुनाए जाते हैं। हवा में उड़ना।
कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने टोपा भद्र को ध्यानावस्था में भूमि से ऊपर कुछ उठा हुआ देखा था। एक बार निकट के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और नदी उफान पर थी। टोपा भद्र सूचना मिलते ही तुरंत सहायता को आगे आए। वहां उपस्थित लोग यह देखकर दंग रह गए कि उन्होंने एक दीपक की लौ की तरह अपने शरीर को हल्का कर लिया और स्वयं हवा में उड़ते हुए उफनती नदी के पार पहुंच गए। उन्होंने विपरीत किनारे पर फंसे हुए कुछ बच्चों को अपनी भुजाओं में उठाया और उसी प्रकार उड़कर सुरक्षित स्थान पर ले आए। यह चमत्कार देखकर गांववासी नतमस्तक हो गए। सचेत लोगों ने इसे लघिमा शक्ति का कमाल बताया, जिसमें योगी अपने शरीर को हल्का बनाकर गुरुत्वाकर्षण को निष्प्रभावी कर देता है। तिब्बती संत मिलारेपा के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने गहन तप से ऐसी सिद्धियां पाई थी जिसमें वे पर्वतों पर पवन वेग से दौड़ते और आकाश में उड़ते थे। टोपा भद्र भी इसी परंपरा के सिद्ध योगी थे। अदृश्य हो जाना, अणिमा सिद्धि। टोपा भद्र के बारे में प्रचलित है कि वे आवश्यकता पड़ने पर अदृश्य होकर कहीं भी आ जा सकते थे। प्राचीन शास्त्रों में वर्णित अणिमा सिद्धि द्वारा योगी अपने शरीर का आकार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कर सकता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र और हिंदू पुराणों में हनुमान जी आदि के उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने अपना आकार क्षुद्र करके अदृश्य रूप धारण किया था। टोपा भद्र ने भी कठिन तप से यह क्षमता प्राप्त की थी। एक कथा के अनुसार एक बार कुछ असामाजिक तत्व उनके दिव्य कार्यों से ईर्ष्या करके उन्हें हानि पहुंचाने आए। उन्होंने योगी के आश्रम को घेर लिया, पर अचानक पाया कि वहां कोई नहीं है। टोपा भद्र मानो हवा में विलीन हो चुके थे। वस्तुतः वे अपने तपोबल से तत्काल अदृश्य होकर दूर एक कंदरा में प्रकट हो गए थे। उन दुर्जनों के चले जाने के उपरांत ही उन्होंने अपना स्थूल रूप प्रकट किया। यह अद्भुत क्षमता देख शिष्यगण अचंभित रह जाते थे। टोपा भद्र समझाते थे कि जब तक सांसारिक दृष्टि तुम्हें बांधती है तुम मुझे देख पाओगे, पर जब मैं सभी बंधनों से मुक्त हो जाता हूं तब मैं किसी की इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। यह कथन उनके अदृश्य होने के रहस्य को दर्शाता था। प्रकृति पर नियंत्रण यानी ईशित्व सिद्धि। हिमालय के कठिन प्राकृतिक वातावरण में जीवन यापन करते हुए टोपा भद्र ने प्रकृति से तदामात्य स्थापित कर लिया था। परिणाम स्वरूप उन्हें ईशित्व अर्थात प्रकृति पर स्वामी भाव की सिद्धि प्राप्त हुई। इसके कई उदाहरण लोक कथाओं में मिलते हैं। कहा जाता है कि एक बार लंबे समय तक वर्षा न होने से तिब्बत के एक क्षेत्र में भीषण अकाल की स्थिति पैदा हो गई। धरती सूखकर फटने लगी, अन्न के अंकुर मुरझा गए। जनता ने टोपा भद्र से विनती की। योगी ने पर्वतों में स्थित अपने गुफा आश्रम से निकलकर खुले आकाश के नीचे ध्यान लगाया। कुछ ही देर में उन्होंने दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाई और गहन ध्यानावस्था में खो गए। लोग बताते हैं कि इसके कुछ क्षण बाद ही निर्जन आकाश में घने बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा हो गया और अकाल का संकट टल गया। इसी प्रकार एक बार गांव वालों ने स्वयं देखा कि टोपा भद्र ने तीव्र धूप में तपते एक श्रमिक के ऊपर बादलों की छाया भेज दी ताकि वह आराम पा सके। वे अपने योग बल से पवन, मेघ, वर्षा, अग्नि सब पर नियंत्रित थे। शास्त्र कहते हैं कि ईशित्व सिद्धि से योगी संपूर्ण प्राकृतिक जगत पर अधिकार कर लेता है। टोपा भद्र इसका जीवंत प्रमाण थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि जंगली पशु भी उनके पास शांत होकर आ जाते थे। हिंसक पशु हिरणों के संग उनके आश्रम में विचरण करते थे, मानो मानव ही नहीं पशु पक्षी भी उन्हें अपना संरक्षक मानते हो। परकाया प्रवेश यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश का चमत्कार। प्राचीन योगियों की किंवदंतियों में परकाया प्रवेश को सबसे अद्भुत क्षमता माना गया है, अर्थात अपनी आत्मा या सूक्ष्म शरीर को किसी अन्य स्थूल शरीर में प्रवेश करा देना। टोपा भद्र को भी यह दुर्लभ सिद्धि प्राप्त थी। एक अवसर पर पास के गांव में एक श्रद्धालु गंभीर रोग से पीड़ित मरणासन्न था। टोपा भद्र अपने चेला को साथ लेकर वहां पहुंचे।
कुछ देर ध्यान करने के बाद उन्होंने शिष्य को अपना निष्प्राण हो चला शारीरिक शरीर संभालने को कहा और स्वयं सूक्ष्म रूप धारण कर उस रोगी के शरीर में प्रविष्ट हो गए। चमत्कार ये हुआ कि वह मृत प्राय व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसके अंगों में पुनः स्फूर्ति आ गई और चेहरा तेज से दमक उठा। योगी ने भीतर से उसकी देह को कुछ क्षण संचालित किया और फिर वापस अपने शरीर में लौट आए। इस घटना से लोग अचंभित रह गए। हिंदू और बौद्ध योग परंपरा में परकाया प्रवेश को मृत्यु पर विजय पाने की प्रक्रिया बताया गया है। इसे अमरत्व की दिशा में अग्रसर होने वाली योग विधा माना गया है। टोपाभद्र के जीवन में इस सिद्धि का प्रयोग विरले ही हुआ, पर जब भी हुआ लोगों ने मानव क्षमता की पराकाष्ठा के दर्शन किए। इन बड़े चमत्कारों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे अलौकिक घटनाएं उनके साथ जुड़ी रही। कई बार लोग उन्हें एक ही समय दो स्थानों पर देखने का दावा करते। किसी ने उन्हें पर्वत पर तपस्यारत देखा तो उसी समय किसी अन्य ने दूर गांव में किसी असहाय की सेवा करते पाया। तिब्बती योगी मिलारेपा जैसे सिद्धों के बारे में कहा गया है कि वे एक समय में एकाधिक स्थानों पर प्रकट हो सकते थे। टोपाभद्र ने भी अपने सेवा कार्यों द्वारा इस प्रकार की विभूति सिद्धि का परिचय दिया। उनके सम्मान में जनमानस उन्हें जीवित सिद्ध मानने लगा था, जिनके लिए भौतिक प्रकृति के नियम बाधा नहीं थे। हालांकि इन चमत्कारों के प्रति टोपाभद्र स्वयं अत्यंत विनम्र थे। वे अपने शिष्यों से कहते कि सिद्धियां आत्म विकास के मार्ग के उप उत्पादक हैं। इन्हें लक्ष्य मत बनाओ, लक्ष्य तो आत्म साक्षात्कार है। वस्तुतः गौतम बुद्ध ने भी चेताया था कि चमत्कारों का प्रदर्शन व्यक्तियों में अहंकार जगाकर आध्यात्मिक पतन ला सकता है। अतः टोपाभद्र सदैव आग्रह करते कि साधक अपनी साधना को लोक कल्याण और आत्म कल्याण तक सीमित रखे, प्रदर्शन हेतु नहीं। भौतिक जगत पर अधिकार पाने वाली सिद्धियों के अतिरिक्त टोपाभद्र ने कई सूक्ष्म मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां भी विकसित की थी। उनकी अंतर्दृष्टि इतनी प्रखर हो चुकी थी कि वे मानव मन को पढ़ सकते थे। शिष्यों के मन में उठते प्रश्नों का उत्तर वे बिना उनसे पूछे ही दे देते थे। यदि कोई व्यक्ति मन में कोई संदेह या दुख लेकर आता तो टोपाभद्र बिना कुछ कहे उसके मनोभाव समझ जाते और सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते। बौद्ध ग्रंथों में जिस रिद्धियां अभिज्ञा को टेलीपैथी कहा गया है, वह शक्ति टोपाभद्र में प्रचुर थी। ध्यान की गहन अवस्थाओं में उन्होंने अपने मन को इतना प्रशिक्षित कर लिया था कि वह दर्पण की भांति अन्य के चित्त को प्रतिबिंबित कर सकता था। उनके सानिध्य में आए अनेक लोगों ने अनुभव किया कि उनसे कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती थी। न केवल विचार बल्कि हृदय की गुप्त भावनाएं भी वे भाप लेते थे। फिर प्रेम पूर्वक वे व्यक्ति को उसके गुण दोष का बोध कराते और आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होते। चित्त पर अद्भुत अधिकार पाने के साथ साथ टोपाभद्र ने चेतना के विस्तार की उच्च अवस्थाएं भी प्राप्त की। कई बार ध्यान के अतिक्रांत स्तरों में वे अपनी भौतिक देह की सीमाओं से परे जाकर व्यापक अस्तित्व के साथ एकरस हो जाते थे। ऐसे समय कहा जाता है कि उनका सूक्ष्म शरीर यानी मनोमय शरीर भौतिक शरीर से विच्छिन्न होकर विचरण करता था। उदाहरण स्वरूप एक बार ध्यानावस्था में उन्होंने अपने एक शिष्य को आवाहन किया जो सैकड़ों मील दूर किसी और देश में था। बाद में उस शिष्य ने आकर पुष्टि की कि गुरु वास्तव में ध्यान में उसे मार्गदर्शन देते प्रकट हुए थे। यह लगभग अस्त्र यात्रा यानी एस्ट्रल ट्रैवल या दूर स्थित दर्शन का अनुभव था। बौद्ध साहित्य में ऐसी शक्तियों को मनःमय काय बनाना कहा गया है, अर्थात मन के सूक्ष्म शरीर द्वारा दूरस्थ लोकों में जाना। टोपाभद्र ने साधना से इस क्षमता को भी सिद्ध कर लिया था। एक और अनुपम शक्ति जो उनके व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होती थी वह थी आत्मिक औदात्य और प्रेम की शक्ति। उनके पास आते ही लोगों को एक अनिर्वचनीय शांति और आनंद की अनुभूति होती। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि उग्र से उग्र व्यक्ति का हृदय भी द्रवित हो उठता। यह उनके तपस्वी जीवन का ही फल था कि उनके आसपास एक शक्ति क्षेत्र निर्मित हो गया था। कई शिष्य केवल उनके निकट बैठकर ही ध्यान की गहराइयों में डूब जाते थे।
टोपाभद्र कहते थे कि सच्चा योगी वही है जिसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों के चित्त शांत हो जाए। वास्तव में उन्होंने जो आत्मिक ऊंचाई प्राप्त की, उसके कारण उनकी चेतना सीमित अहम भाव से निकलकर विश्वव्यापी हो गई थी। वे स्वयं को सभी प्राणियों के भीतर अनुभव करने लगे थे। इसी कारण वे सहज ही सबके दुख दर्द समझ जाते और निवारण हेतु तत्पर रहते। उनकी आत्मिक शक्तियों का एक और उदाहरण दिया जाता है। एक बार उनके एक पुत्र जो उम्र में छोटा था को तीव्र ज्वर ने आ घेरा। पहाड़ी क्षेत्र में औषधि उपलब्ध न थी। टोपाभद्र ने उस पुत्र के सिर पर हाथ रखा और गहरा ध्यान किया। थोड़ी ही देर में उनके हाथों से हल्की गर्माहट निकली और पुत्र का ज्वर ठंडा पड़ने लगा। यह ऊर्जा के संचरण और उपचार यानी हीलिंग की शक्ति थी। ऐसी घटनाओं से लोग उन्हें चमत्कारी वैद्य भी मानते थे। उनके स्पर्श मात्र से दर्द दूर हो जाते। उनका आशीर्वाद रोग में औषधि का काम करता। इन सभी मानसिक आत्मिक शक्तियों के बावजूद टोपाभद्र सरलता की मूर्ति थे। उन्हें अपने इन वरदानों का लेस मात्र भी अहंकार न था। वे इन्हें ईश्वर कृपा या बुद्ध कृपा मानते। उनका कहना था, यदि मन पूर्णतः पवित्र और एकाग्र हो जाए तो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां स्वतः उसी मन का हिस्सा बन जाती है। योग का ध्येय उन शक्तियों को पाकर चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान पाकर उन शक्तियों को जगत कल्याण में विनम्रता से प्रवाहित करना है। इस प्रकार टोपाभद्र हमेशा अपने शिष्यों को सावधान करते थे कि सिद्धियां कभी साधना का अंतिम लक्ष्य न बने। उन्हें साधना के मार्ग का पड़ाव भर समझना चाहिए। संतानों के जन्म के बाद के वर्षों में टोपाभद्र का परिवार एक साधारण गृहस्थ परिवार जैसा था, लेकिन उनके भीतर वैराग्य की ज्वाला पुनः प्रज्वलित होने लगी थी। लगभग 12 वर्षों तक परिवार संग रहने के बाद उनकी सहधर्मिणी मचिग्ल द्रोण को अंतर्ज्ञान हुआ कि अब उन्हें पुनः तपस्विनी का जीवन अपनाकर लोक कल्याण हेतु यात्रा करनी चाहिए। मचिग ने टोपाभद्र से आशीर्वाद लिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई। टोपाभद्र ने अत्यंत धैर्य के साथ इस विरह को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण का दायित्व अपने ऊपर ले लिया और अपना अधिकतर समय उनके पालन पोषण व शिक्षा में लगाया। वह दौर एक योगी के धैर्य की परीक्षा था, पर टोपाभद्र ने उसे भी योग की दृष्टि से स्वीकार किया। कर्तव्य भी तपस्या है, यह मानकर वे अपनी संतानों को नैतिक शिक्षा और साधना दोनों का ज्ञान देने लगे। कई वर्षों बाद जब बच्चे बड़े हो गए और आत्मनिर्भर बन गए तो टोपाभद्र ने निश्चय किया कि अब पुनः तीव्र साधना का समय आ गया है। इस बीच उनकी पत्नी मचिग्ल द्रोण तिब्बत में एक विख्यात गुरु माता बन चुकी थी। टोपाभद्र ने सबसे छोटे 2 बच्चों को साथ लिया और लंबी यात्रा करके मचिग के पास गए। वहां कुछ समय परिवार पुनर्मिलन का सुखद समय रहा। ऐसा कहा जाता है कि सभी बच्चों ने आगे चलकर उच्च तांत्रिक साधनाओं में निपुणता प्राप्त की और स्वयं भी गुरु बने। मचिग और टोपाभद्र ने वर्षों बाद मिलकर फिर से साधना और शिक्षा पर चर्चा की। मचिग ने अपने अनुभव बांटे और टोपाभद्र ने भी गृहस्थ जीवन में अर्जित ज्ञान को साझा किया। परिवार के सभी सदस्य समय के साथ तंत्र मार्ग के सिद्ध आचार्य बने, जो इस दंपत्ति के मिलन का ही फल था। कुछ समय बाद टोपाभद्र ने मचिग से अंतिम विदा ली, आशीर्वाद लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनका गंतव्य था एक ऐसी गुप्त गुफा जहां वे शेष जीवन ध्यान मग्न रह सके। इस गुफा का उल्लेख बहुत गोपनीयता से मिलता है। स्थान का नाम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं, पर कथाओं के अनुसार वह हिमालय के उच्च श्रेणियों में स्थित एक दुर्गम गुफा थी, जहां प्राचीन काल से सिद्ध महात्माओं ने साधना की थी। कई लोग मानते हैं कि वह स्थान कैलाश पर्वत के निकट कोई गहन गुफा था, तो कुछ कहते हैं कि नेपाल तिब्बत की सीमा पर सुदूर किसी घाटी में वह तपस्थली थी। एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ में इस गुफा को गरुड़ गुफा कहा गया है, जहां केवल उन योगियों को प्रवेश मिलता है जिन्हें स्वयं आध्यात्मिक शक्तियां बुलवा भेजती है। टोपाभद्र ने उसी रहस्यमय धुन का अनुसरण किया और एक दिन अकेले ही हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। हिमालय के दुर्गम मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अनेकों कठिनाइयां झेली। पर्वतों की असीम ऊंचाइयों और ग्लेशियरों को पार करते हुए अंततः वह उस गुप्त गुफा के मुहाने पर पहुंचे।
गुफा के भीतर प्राचीन काल से जले दीपक के कालिख चिते दीवारों पर दिखे, मानो पूर्ववर्ती योगियों की उपस्थिति को दर्शा रहे हो। गुफा के प्रवेश पर बर्फ जमी थी, किंतु अंदर एक सूक्ष्म ऊष्मा का आभास हो रहा था। टोपा भद्र ने उसी स्थान को अपना अंतिम आश्रय बनाया। आसपास कोई ग्राम या बस्ती नहीं थी, केवल प्रकृति की निरभ्रम शांति थी। उस एकांत गुफा में टोपा भद्र ने घोर साधना प्रारंभ की। वर्षों तक किसी ने उनके दर्शन नहीं किए। मात्र कभी कभार दूर दराज से कोई यात्री उधर निकल आता तो गुफा के द्वार पर बैठे एक दिव्य ज्योति जैसी योगी को देख सकता था। टोपा भद्र अब अपनी चेतना को उच्चतम समाधि में स्थिर कर चुके थे। दिन रात जागरण, स्वप्न सब उनके लिए एक समान हो चले थे। सतत ध्यान, सतत समाधि, हिमालय के तूफानी झंकोरों और बर्फीले तूफानों का भी उन पर कोई प्रभाव न होता। वे तपस्या में तल्लीन रहते और बर्फ के ढेले उनके कंधों पर गिरकर पिघल जाते। कभी कभी कोई जंगली जीव पास आता तो वह भी शांत भाव से उन्हें निहारता और आगे बढ़ जाता। किंवदंती है कि इसी गुफा में उन्हें आत्मबोध की परम अवस्था प्राप्त हुई। एक दिन ध्यान की अतल गहराई में उतरते हुए उन्होंने अनुभव किया कि अहम ब्रह्मास्मि, उनका व्यक्तिगत अस्तित्व परमात्मा में विलीन हो चुका है। उनके शिष्यों में से एक, जो वर्षों बाद उनकी खोज में वहां पहुंचा, ने गुफा के बाहर अद्भुत दृश्य देखा। उसने वर्णन किया कि गुफा के भीतर से इंद्रधनुषी प्रकाश रश्मियां बाहर आ रही थी और भीनी सुगंध फैल रही थी। जब वह भीतर प्रवेश किया तो उसने देखा कि टोपा भद्र ध्यान मुद्रा में विराजमान है, किंतु उनका भौतिक शरीर अति सूक्ष्म प्रकाश कणों में रूपांतरित हो रहा है। शिष्य हतप्रभ होकर उस अद्भुत दृश्य को देखता रहा। कुछ ही क्षणों में योगी का शरीर एक उज्जवल प्रकाश पुंज बन गया और अंततः तीव्र प्रकाश के साथ अदृश्य हो गया। गुफा में शेष रहे तो बस उनके वस्त्र और मिट्टी का एक पुराना जलपात्र। टोपा भद्र ने योग बल से अपना शरीर पंच तत्व में विलीन कर दिया था, जिसे तिब्बती परंपरा में इंद्रधनुषी शरीर, रेनबो बॉडी की प्राप्ति कहा जाता है। जब यह समाचार फैला तो दूर दूर से शिष्य उस गुफा पर पहुंचे। उन्हें वहां केवल शांति और उस दिवंगत योगी की सूक्ष्म उपस्थिति महसूस हुई। किसी को उनका शरीर नहीं मिला, न ही समाधि स्थल। अतः लोकमानस में यह स्थापित हो गया कि टोपा भद्र ने शरीर को त्याग कर सूक्ष्म रूप में लोक कल्याण हेतु इच्छानुसार विचरण का मार्ग चुन लिया है। कुछ भक्तों ने दावा किया कि योगी ने प्रस्थान से पूर्व उन्हें सपने में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। तिब्बती और भारतीय संत परंपरा में ऐसे कई दृष्टांत हैं जहां महान सिद्ध पुरुष बिना निशान छोड़े अंतर्धान हो जाते हैं। टोपा भद्र भी उनमें से एक माने गए। टोपा भद्र का संपूर्ण जीवन एक दैवी लीला के समान था, जिसे आध्यात्मिक रहस्यों पर से पर्दा उठता है। उनके प्रारंभ से लेकर अंत तक हर चरण साधकों को गहन प्रेरणा देता है। एक ओर उन्होंने सांसारिक जीवन को अपनाकर दिखाया कि गृहस्थी में रहकर भी उच्च साधना संभव है, वहीं दूसरी ओर अंतिम क्षण में उन्होंने दर्शाया कि योगी के लिए देह बंधन भी हमेशा के लिए मोह नियंत्रण नहीं है। उनके जीवन के रहस्यों में सबसे प्रमुख है आत्मविज्ञान की शक्ति। कैसे अंतर यात्रा द्वारा मानव असीम शक्तियों का संचय कर सकता है, किंतु उसका सही उपयोग परोपकार और आत्मकल्याण में ही निहित है। टोपा भद्र की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची साधना धैर्य, त्याग और निरंतर अभ्यास से ही सिद्ध होती है। उन्होंने बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। कई बार राह में परिवार, समाज और दायित्वों की बाधाएं आई, पर उन्होंने प्रत्येक अवस्था को योग का ही एक अंग माना। उनके चरित्र की महानता इसमें थी कि जहां एक ओर वे चमत्कार कर सकते थे, वहीं दूसरी ओर अत्यंत विनम्रता से साधारण मनुष्य की भांति जीवन जीते रहे। यह संतुलन आज के साधकों के लिए एक बड़ा पाठ है। सिद्धियों का दुरुपयोग न करके उन्हें लोक मंगल और साधना की उन्नति के लिए लगाया जाए। उनकी कहानी में ध्यान और अंतर्मुखता की विशेष महिमा प्रकट होती है। टोपा भद्र ने अपनी आत्मिक यात्रा को सबसे अधिक महत्व दिया और अंततः उसी में लीन हो गए। उनका गुफा में लोप हो जाना प्रतीक है उस कैवल्य अवस्था का जहां योगी स्व और परमात्मा में भेद नहीं देखता। यह घटना हर जिज्ञासु के मन में यह प्रश्न छोड़ जाती है
क्या मानव अस्तित्व का चरम उद्देश्य इसी आत्मविलय में निहित है? टोपा भद्र की जीवन गाथा इस प्रश्न का उत्तर हां में देती है और हमें उस दिशा में प्रेरित करती है। टोपा भद्र के जीवन से प्रेरित होकर अनेकों लोगों ने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। उनकी गाथाएं सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भाव जगता कि यदि दृढ़ संकल्प और समर्पण हो तो कोई भी ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकता है। उनकी कथा अलौकिक होते हुए भी हमें व्यवहारिक सबक देती है। धैर्य के साथ साधना करो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, सिद्धियां प्राप्त हो तो विनम्र रहो और अंततः स्वयं को परम चेतना में अर्पित कर दो। आज भी हिमालय की वादियों में टोपा भद्र का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कई आध्यात्मिक पर्यटक उस अज्ञात गुफा की खोज में निकलते हैं जहां योगी ने अंतिम तप किया था। माना जाता है कि उस स्थान पर जाकर आज भी साधक विशेष ऊर्जा का अनुभव करते हैं, मानो टोपा भद्र की चेतना वहां व्याप्त हो। संत टोपा भद्र भले ही देहधर मिट चुके हो, पर उनके रहस्यमय जीवन कथा सदैव साधकों का ध्यान, साधना और अंतर्मुखता की प्रेरणा देती रहेगी। टोपा भद्र से संबंधित कुछ पुस्तकों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप ध्यान, कुंडलिनी, त्राटक इन सब विषयों में ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मचिन लबद्रोन पे भी मैंने जीवनी बनाई है, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे भी अवश्य सुन लीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है किसी लामा के बारे में जो बहुत रहस्यमयी थे तो कृपया कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे पास उनकी अधिक जानकारी मिल पाती है तो मैं उन पे भी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा।